नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चौकीदार के प्राइवेट पार्ट में झाड़ू से क्रूरता पर 3 गिरफ्तार, धर्म बहन बनाकर अवैध संबंधों पर थी नाराजगी। आदर्श क्रेडिट के एमडी राहुल और संरक्षक मुकेश मोदी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार, अंबा माता थाना पुलिस जयपुर जेल से लाई। सुखेर सूरजपोल में भी दर्ज है धोखाधड़ी की केस। 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू, राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कोरोना ने दुनिया को सिखाया प्राकृतिक संतुलन सुरक्षा का सबक। गुजरात बॉर्डर से सटे जंगल में 33,000 लीटर कच्ची शराब नष्ट, 261 बोतलें बरामद, 6 अभियुक्त पकड़े। और उदयपुर में सर्दी दिखा रही असर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 6.2 डिग्री सेल्सियस। और अब खबरें विस्तार से। सविना थाना क्षेत्र के एकलिंगपुरा में 9 दिसंबर देर रात निर्माणाधीन मकान के चौकीदार के साथ मारपीट कर प्राइवेट पार्ट में झाड़ू से वार करने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी आरपीएस प्रशिक्षु पूजा नागर ने बताया कि मुख्य अभियुक्त फलासिया धावड़ा घाटा नलाबड़ा फला निवासी सोमराज पुत्र रूपाजी वडेरा, सुंदरलाल पुत्र थावरचंद बुराना और सोमराज के भाई झाड़ोल चिगनीगान लुनावदा का खेड़ा निवासी उदयलाल को गिरफ्तार किया है। इन तीनों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि सोमराज की पत्नी के साथ परिवादी रमेश के अवैध संबंध थे। इसका पता चलने पर जहर खाने से पत्नी कमला की मौत हो गई। इसी का बदला लेने के लिए हत्या के इरादे से मारपीट और प्राइवेट पार्ट में झाड़ू से वार करने की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि परिवादी रमेश ने थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि एकलिंगपुरा मनवार होटल के पास दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी करता। करीब 3 बजे 3 व्यक्ति आए जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उन्होंने लाइट बंद कर पकड़ा और मुंह दबा दी। मारपीट करते हुए कपड़े खोले और नुकीली वस्तु से प्राइवेट पार्ट में तेज वार किया। फिर चिल्लाने पर वे तीनों भाग गए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सोमराज और रमेश की दोस्ती थी। सोमराज की पत्नी को धर्म बहन बनाया, लेकिन अहमदाबाद में मजदूरी करते हुए दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए। इस बात का सोमराज को पता चला तो पत्नी को गांव ले आया। गांव में बात फैलने पर रमेश और कमला ने जहर खा लिया, लेकिन रमेश तो बच गया और कमला की मौत हो गई। इसी का बदला लेने रमेश की हत्या की प्लानिंग की गई थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी राहुल मोदी और संरक्षक मुकेश मोदी को अंबा माता पुलिस ने जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर दोनों को वापस जेल भेजा गया। इनके खिलाफ सुखेर और सूरजपोल थाने में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है। अब दोनों थाना पुलिस भी प्रोडक्शन वारंट से पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। अनुसंधान अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि 10 सितंबर 2019 को ओम प्रकाश उपाध्याय, दया भटनागर और मंजू डांगी ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि फतेहपुरा स्थित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव कार्यालय में निवेश कर एफडी कराई थी। एफडी परिपक्व की स्टेज पर थी तो कार्यालय पहुंचे तो बंद मिले। दोनों अभियुक्तों ने 9.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यूआईटी पुलिया स्थित एक्सिस बैंक में खाता है। कार्यालय में जो भी एफडी के रूप में जमा कराते थे तो वह राशि एक्सिस बैंक के खाते में आती थी। इस राशि को अहमदाबाद उस्मानपुरा स्थित हेड ऑफिस में राशि लाते थे और फिर अलग अलग जगहों पर जमीन खरीद निवेश करते थे। दोनों अभियुक्त धोखाधड़ी के मामलों में 15 राज्यों में वांटेड है। इन्होंने कई जगहों पर निवेश कर राशि नहीं लौटाई और उस राशि का उपयोग जमीनें खरीदने में किया। इनके खिलाफ सूरजपुर और सुखेर थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। अंबा माता थाने में परिवादियों की साझा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक यूनियन और मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के साझे में 3 दिन की वैश्विक से स्थानीय समपोषणीयता और भावी पृथ्वी विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शुक्रवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने ऑनलाइन किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों के वाचन से करवाई। राज्यपाल ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस ने विश्व को यह सीख दी है कि वैश्वीकरण में विकास जितना जरूरी है उतना ही स्थानीय स्तर पर स्थिरता एवं प्राकृतिक संतुलन व मानव सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है। इस महामारी ने संदेश दिया कि सूक्ष्म सा वायरस भी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। इसी के चलते विश्व भर में कठोर प्रतिबंध लगाने पड़े। इससे सामाजिक जीवन एवं औद्योगिक गतिविधियां थम गई। कहा कि हमने सूचना एवं संचार तथा वैज्ञानिक विकास में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर ली है, लेकिन इसके विपरीत प्रभावों से अभी भी अनजान है। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे सबका कल्याण सुनिश्चित हो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर करेंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास
खास ख्याल, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आबकारी विभाग ने गुरुवार को गुजरात बॉर्डर से 200 मीटर दूर फलासिया तहसील के अंबासा और झाली बोकड़ा जंगल क्षेत्र में 33,000 लीटर कच्ची शराब नष्ट कर 261 देशी शराब की बोतलें की और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि कच्ची शराब से 33,000 देशी शराब की बोतलें बनी थी, जो गुजरात सहित जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई होनी थी। सहायक आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि अंबासा पंचायत के छाली बोकड़ा निवासी मालाराम पुत्र रामाजी, रणछोड़ पुत्र बदाजी, राजेंद्र कुमार पुत्र पन्नाजी, भंवरलाल पुत्र बदाजी, अनिल पुत्र हीरालाल और रमेश पुत्र काना को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले इसी क्षेत्र में 2 बार कार्रवाई हुई थी और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। तब वहां पर अवैध शराब का उत्पादन बंद हो गया था। पिछले दिनों यहां फिर से शराब बनाने की सूचना मिली थी। इस पर रैकी कर कार्रवाई की गई। कार्यवाही में प्रहराधिकारी नाथू सिंह, कमल सिंह, आबकारी निरीक्षक भरत मीना, अविनाश जमादार, बंशीलाल शामिल थे। लेक सिटी उदयपुर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। गुरुवार को उदयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही और उदयपुर का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि इससे पिछली रात उदयपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले उदयपुर में गत 23 नवंबर को तापमान 7.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। शहर में चुभती सर्द हवाएं शुक्रवार को भी बरकरार रही। दिन में सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ाती रही। वहीं न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते रातें और भी ठंडी होने लगी हैं। उदयपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही आम आदमी की दिनचर्या में भी बदलाव आ गया है। दोपहर तक शहरों की सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले लोगों की चहल पहल कम नजर आने लगी है, तो वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का उपयोग करते नजर आने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण प्रदेश में पारा गिर रहा है। अगले 3-4 दिन रात और तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 22 दिसंबर तक उदयपुर का न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री से 8.0 डिग्री के बीच रह सकता है। ऐसे में आने वाले 4 दिनों में भी उदयपुर में सर्दी के तेवर ऐसे ही बने रहने की संभावना है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।